नई रिपोर्ट से ज्ञानवापी की तस्वीर साफ हो चुकी है। मस्जिद के भीतर भव्य मंदिर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, लेकिन इन सबूतों को देखकर भी मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि मस्जिद की नींव मंदिर तोड़कर रखी गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपनी ढाल बनाकर मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले और सबूतों को सिरे से खारिज करने की मांग उठाते आए हैं। 1991 के पूजा स्थल कानून की आड़ में मंदिर तोड़कर बनाई मस्जिदों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में क्या कांग्रेसियों के पश्चाताप करने का समय आ चुका है, क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव गांधी से लेकर नरसिंह राव और फिर मनमोहन सरकार, कांग्रेसियों की सत्ता में जितने भी कानून बनाए गए उनमें से एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पीआईएल मैन यानी कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने न सिर्फ सबसे घटिया कानून करार दिया, बल्कि इसे कांग्रेसियों का महापाप भी बताया। और ऐसे में कांग्रेस के इस पाप की वजह से क्या ज्ञानवापी की वापसी मुमकिन है? इस पर पीआईएल मैन क्या कुछ बोले, सुनिए। एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बातें कही गई हैं, इसको हम लोग कई सालों से कह रहे हैं। हम लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है, विष्णु जैन जी हैं, हरशंकर जैन जी हैं, सब लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है बनारस में, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। वहां केवल गुंबद को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब कुछ वहां पे मंदिर के वहां पे निशान है। तो एएसआई ने तो वही बात कही है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। हमारी बात पर उन्होंने एक तरीके से मुहर लगा दिया है। जहां तक बात है, आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम्स के लिए, आप मुस्लिम को छोड़ के चले जाना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। उनको काशी छोड़ देना चाहिए, उनको मथुरा भी छोड़ देना चाहिए, उनको भद्रकाली छोड़ देना चाहिए, उनको अटाला छोड़ देना चाहिए, उनको भोजशाला छोड़ देना चाहिए। भाई, जिन स्थानों पे उस समय के आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, वहशी दरिंदों ने, मैं जितने भी रूलर हैं उनको कोई मैं राजा नहीं कहता, वो कोई रूलर नहीं थे। इनफैक्ट जितने भी आतताई थे, चाहे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, वहशी दरिंदे थे, बलात्कारी थे, आतंकवादी थे, आतताई थे। हिंदुओं से उनको नफरत थी। इसीलिए वो केवल और केवल हिंदुओं की इंसल्ट करने के लिए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया। कई जगह तो ऐसा हुआ केवल गुंबद तोड़ा, कई जगह ऐसा हुआ दीवार को भी तोड़ा। और इनफैक्ट उन्होंने इंसल्ट करने के लिए हमारे चाहे वो जितनी मूर्तियां हमारी थी, उन मूर्तियों को ही दबाया। अभी आप देख लीजिए कितने साल से काशी विश्वनाथ में वहां वजू किया जा रहा है, जहां पे ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है वहां वजू किया जा रहा है, हाथ पैर धोया जा रहा है, मुंह से कुल्ला किया जा रहा है। तो आप सोच सकती हैं आतताइयों का मतलब दिमाग कैसा था। मेरा ये मानना है, भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आए थे वो चले गए, उनके वंशज भी यहां नहीं बचे हुए। ये जो भारत में है, जिनको आप मुस्लिम्स कह रही हैं, एक्चुअली वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। 400 साल, 300 साल, 500 साल पहले वो भी हिंदू ही थे। हमारे उनके पूर्वज एक थे। अगर आप 7-8 जनरेशन पुराने अगर आप जाएंगे तो कोई उसमें चौधरी मिलेगा, कोई जो है उसमें सिंह मिलेगा, कोई श्रीवास्तव मिलेगा, कोई यादव मिलेगा, कोई पटेल मिलेगा, कोई नाई मिलेगा, कोई धोबी मिलेगा। हैं वो सारे के सारे हिंदू। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान समझने की बजाय सबसे पहले उनको हिंदुस्तान, अपने आप को हिंदुस्तानी समझना चाहिए। उनको रामकृष्ण का अपना वंशज समझना चाहिए, भगवान को उनको अपना आराध्य मानना चाहिए, और जो गलत काम हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए उन स्थानों को तुरंत दे देना चाहिए। इससे शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। नहीं तो जो बार बार वो कोर्ट जा रहे, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और ले दे के उनके पास एक कानून है जिसकी आड़ में वो बातें कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस का महापाप है। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए हैं। मैंने इसकी पूरी लिस्ट बनाई हुई। नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया, इंदिरा जी ने घटिया कानून बनाया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए, नरसिंह राव ने घटिया कानून बनाए, मनमोहन सिंह ने घटिया कानून बनाए। लेकिन इन सब में जो सबसे महाघटिया था वो नरसिंह राव का 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून है, वो बहुत ही घटिया कानून रहा है। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है। पहले उसको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज सुन रहे थे, अभी मामले को रेफर कर दिया। उन्होंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको 3 जजों के बेंच को रेफर कर दिया गया है। अभी बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस उस नरसिम्हा राव के कानून के बहाने वो लोग बार बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बहुत जल्दी खत्म करेगा। हो सकता है सरकार खुद ही खत्म कर देगी, क्योंकि पार्लियामेंट में इस पे सवाल उठ रहे हैं। पार्लियामेंट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल भी आया हुआ है।
हरनाथ यादव जी ने पेश किया है और भी कई लोगों ने पेश किया है। तो सरकार खत्म कर देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें पूरा विश्वास है ये घटिया कानून जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट 100% खत्म करेगा। आज खत्म होगा, अगले महीने खत्म होगा, 6 महीने बाद खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा निश्चित है। सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, आसान शब्दों में समझाइए, और कैसे इसका मिसयूज कर रहे हैं कुछ तबके? देखिए, जब 1988, 89, 90 में राम मंदिर मूवमेंट बहुत पीक पे आ गया, और आपको याद होगा एक नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, एक नारा लगता था। उस समय उसको कुचलने के लिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कहा, चूंकि अयोध्या में पूरी कार सेवा शुरू हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि केवल अयोध्या का जो मामला है ये तो कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी और जितने भी धार्मिक स्थानों के विवाद हैं, चाहे वो काशी का है, चाहे वो मथुरा का है, चाहे जौनपुर के अटाला का है, चाहे मध्य प्रदेश में भोजशाला का है, चाहे गुजरात में वो भद्रकाली का है, ऐसे और भी बंगाल में पांडुआ का है, ऐसे कई सारे और मंदिरों का विवाद है। उन्होंने बोला इन मंदिरों का विवाद अब कोर्ट में चलेगा ही नहीं। ये कानून कहता है 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि जहां पे अगर कोई मुकदमा दायर हुआ है वो मुकदमा भी अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कोई गवाहों के बयान नहीं होंगे, कोई विटनेस नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी और मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे। 1947 में जिसकी जहां पे स्थिति थी वो स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मुगलों ने हमारे मठ मंदिर तोड़े थे उसको इस कानून के जरिए लीगलाइज कर दिया गया। पार्लियामेंट का काम है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दिया है, पार्लियामेंट का काम है अगर गुलामी के समय कुछ गलत काम हुआ है उसको रिस्टोर करना, उसको लीगलाइज करना नहीं होता। गलत काम को गलत डिक्लेयर करना पार्लियामेंट का काम है। गलत कानून बनाया जाता है गलत काम को गलत कहने के लिए, सही काम को सही कहने के लिए। कायदे से एक मठ मंदिर को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। मुगल काल में जितने मठ मंदिर तोड़े गए उनको एक ही कानून के जरिए रिस्टोर कर लेना चाहिए था। वो नहीं करने के बजाय नरसिम्हा राव ने कानून बना के कह दिया कि नहीं, अब काशी का विवाद नहीं चलेगा, मथुरा का विवाद नहीं चलेगा, कोई विवाद चलेगा ही नहीं, किसी कोर्ट में इसमें मुकदमा नहीं होगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। हमारे लिए जो जस्टिस, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, संविधान में लिखा है जस्टिस फंडामेंटल राइट है, वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में जाकर अपनी गवाही नहीं दे सकते, कोर्ट में अपने सबूत नहीं पेश कर सकते। इसलिए ये मामला अभी तक ठंडा हुआ है और इसी एक ही कानून का, जो कांग्रेस का कानून है 1991 का, इसी कानून को मुस्लिम पक्ष काशी में भी यूज कर रहा है, मथुरा में भी यूज कर रहा है, भद्रकाली भोजशाला में भी यूज कर रहा है, बार बार इसी की गवाही दे रहा है, इसी को मतलब ढाल बना रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है ये कानून खत्म हो जाएगा।